हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कीवर्ड सीरीज का फिफ्थ वीडियो। 4 वीडियो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक को कवर किया है जो कि था एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में भी हम लोगों ने 2 वीडियो 4 वीडियो में कैसे किया कि चैलेंजेस पे बात की कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कौन कौन से रिफॉर्म्स ला सकते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो जो कीवर्ड्स थे उन पे हम लोगों ने बात की थी। तो अगर आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करें, अगर उसकी बात करते हैं, तो हमारा जो टॉपिक है वो है फूड प्रोसेसिंग। और हमारे सिलेबस में एज इट इज दिया हुआ है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के, तो हमें उसके बारे में चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि उससे रिलेटेड मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग, मैं थोड़ा सा आप लोगों को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में बता देना चाहता हूं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ये वो इंडस्ट्री है जिसमें क्या किया जा रहा है, फूड को प्रोसेस किया जा रहा है। फूड को प्रोसेस करने का मतलब है कि उसको प्रोसेस करके, अब प्रोसेस कर क्यों रहे, क्योंकि उस फूड की वैल्यू को इंक्रीज किया जा सके। वैल्यू का मतलब यह है कि उसकी सेल्फ लाइफ वो ज्यादा दिन तक ठहर सके, खराब ना हो ज्यादा दिन में, मतलब थोड़े से दिन में खराब ना हो जाए। फिर हम लोग उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड कर सकें कि मतलब कोई बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, तो लेकिन फूड फोर्टिफिकेशन के थ्रू उसमें न्यूट्रिशन ऐड किए जा सकते हैं। फिर फूड की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। ओके, इस इंडस्ट्री में बेसिकली यही होता है कि भाई फूड का जो उसके सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। तो ये उसके मेन ऑब्जेक्टिव है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के। ओके, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, ये फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको टॉपिक भी आपका कवर होता जाए और आप जब पढ़ाई करोगे तो आपको पता रहेगा कि हमें क्या प्रिपेयर करना है। अगर इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब फूड इंडस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। बहुत सारे ऐसे फूड है जो इंडिया सेकंड नंबर पे आता है प्रोड्यूस करने में, पहले पे चाइना आता है, तो सेकंड लार्जेस्ट है, जैसे टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, इन सब में। ओके, फिर अगर हम लोग देखें तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जो ये $550 बिलियन की इंडस्ट्री है 2025-26 तक। मतलब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। ओके, और ये क्या करता है कि लिंकेज करता है, किस चीज को लिंक करता है, फार्मर्स को और प्रोड्यूसर्स को, या मतलब सॉरी कंज्यूमर्स को। फार्मर्स को और कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स कौन है, हम लोग फार्मर जो किसान जो इस चीज को, मतलब ये जो खाद्य पदार्थ जो उगाते हैं। ओके, फिर अगर हम लोग बात करें इसमें, इंडियन गवर्नमेंट है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, वो भी बहुत सारे स्टेप्स लेके आई है। जैसे उन्होंने मेगा फूड पार्क्स बनाए। ओके, मेगा फूड पार्क, ये आप अपने आंसर में एग्जांपल लिख सकते हो कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या फिर मिनिस्ट्री है वो क्या स्टेप्स ले रही है। फिर कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स लेके आए, ओके, ताकि इनको स्टोरेज किया जा सके और ये ज्यादा समय में मतलब खराब ना हो, ज्यादा समय तक इनको रखा जा सके। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाए गए जहां पे एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होता है वहां को उनको इकट्ठा करके वहां पे उनको प्रोसेस किया जा सके। फिर ऑपरेशन ग्रीन प्रोजेक्ट लेके आया जैसे। ओके, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, ऑपरेशन ग्रीन प्रोजेक्ट। ओके, तो ये थोड़ा सा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर चैलेंजेस की हम लोग बात करते हैं तो उसी में कीवर्ड्स की बात करते हैं। जैसे कम मूल्य का निर्यात। अगर हम लोग देखें, हम लोग इतना ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन करते हैं फूड प्रोडक्ट्स में। अब हम लोग प्रोड्यूस तो इतना कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आज भी वर्ल्ड का 10% ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं फूड प्रोडक्ट में। भाई उत्पन्न तो हमारे यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट होता है, लेकिन जो एक्सपोर्ट हम लोग कर पा रहे हैं वो सिर्फ 10% ही कर पा रहे हैं। तो कम मूल्य का निर्यात करते हैं हम लोग, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अपने पॉइंट आप डायरेक्ट लिख के ये फैक्ट लिख दोगे तो वो चीजें आराम से बता सकते हो। ओके, 10 to 13% के आसपास है। ओके, फिर आप देखोगे कि इस सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इनफॉर्मलाइजेशन है, अनौपचारिकता है, मतलब अनौपचारिकीकरण है। कि इनफॉर्मलाइजेशन मतलब यहाँ पे कोई जो लोग काम करते हैं उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अब जैसे आप तो मान लो गवर्नमेंट जॉब में, तो गवर्नमेंट जॉब में आपको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, आपको पेंशन मिलती है। अगर मान लो आपके अगेंस्ट कोई चीज हो रही है तो आपको राहत मिलती है किसी भी चीज में, या मेडिकल चेकअप्स के लिए राहत मिलती है, आप अपने परिवार को दिखा सकते हो। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम होती है, लेकिन इस इंडस्ट्री में जो लोग हैं वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं है। आप देखोगे कि लैंड जो टेन्योर है या फिर जो लैंड राइट्स हैं या फिर लैंड जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो अच्छे से डिफाइन नहीं है वहां पे। ओके, इनफॉर्मल लेबर है और डेली वेज वर्कर आप लोग इनमें देख पाओगे इस इंडस्ट्री में, कि भाई आज काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर जाओ भाई, सीजनल एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे। तो ये एक इनफॉर्मलाइजेशन है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। फिर अगर हम लोग मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स भी इनफॉर्मल है यहाँ पे। ओके, ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन अच्छे से नहीं होता है, एक प्रॉपर चैनल नहीं है ट्रांजैक्शन का, पैसा लेने देने का। कि भाई सरकारी में तो क्या होता है कि भाई हर चीज नोट होती है तो उस तरीके से पैसा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये जो आपकी फसल है या जो ये आप जो सामान लेके आए हो, फूड प्रोडक्ट लेके आए, ये सही नहीं है, तो उससे क्या कर देते हैं, उसकी
दाम कम कर देते हैं, उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। तो ये इनफॉर्मलाइजेशन है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल बोटलनेक्स, मतलब आधारभूत संरचना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें कि जैसे ट्रांसपोर्ट नहीं है, अब मान लो कोई किसान है, वो टमाटर उगा रहा है, टमाटर उगा के उसको क्या करना है, मंडी तक पहुंचाना है, ओके, लेकिन उसके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, रोड अच्छे नहीं है। फिर इंडिया में जो प्रोसेसिंग है वो क्या कर रहा है, सिर्फ 10% प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर में जितना प्रोड्यूस होता है, जितना उत्पादन होता है, उसका सिर्फ 10% वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, उसको प्रोसेस कर पाते हैं हम लोग। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। जैसे और अगर हम लोग बात करें, जैसे कोल्ड चेन सिस्टम होता है, जो बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, वो नहीं है ताकि उनको स्टोर किया जा सके। फिर अगर मान लो केरला में कोई खेती होती है, उस चीज को लेके हमें नॉर्दर्न इंडिया में लेके आना, लेकिन वो इतना जल्दी पता चला वो ट्रेन में 2 दिन में आ रहा है, वहीं पे खराब हो गया। तो ये वाली चीजें बोटल नेक्स है, मतलब ये दिक्कतें हैं, ये चैलेंजेस हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें। फिर भाई कानून और प्रशासनिक देरी, मतलब डिलेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज है, ब्यूरोक्रेसी बहुत सारी की भाई यहां से साइन करवाओ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं है एजेंसीज के बीच में, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, और जो लॉ बनाए गए हैं या फिर जो रूल्स बनाए गए हैं वो उनको इतने अच्छे तरीके से लागू नहीं किया। वैसे वो पेपर पे बना दिए गए हैं लेकिन लागू नहीं हो पाए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। फिर किसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि अच्छा कौन से लॉज हैं, किस तरीके से इसका क्या दाम लगेगा, मुझे पैसा कहां से कलेक्ट करना है, कहां पे सबमिट करना है, क्या चीजें, तो ये भी प्रॉब्लम है। अगर मान लो कोई केस होता तो वो बहुत डिले हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। फिर अगर हम लोग बात करें कि सप्लाई एंड डिमांड साइड बोटलनेक्स, की आपूर्ति और मांग पक्ष की अड़चने, मतलब अगर सप्लाई चेन में अगर हम लोग बात करें, दो चीजें होती हैं, एक होता है सप्लाई साइड वाला कि सप्लाई वाले तरफ अगर हम लोग देखें, और एक होता है डिमांड। अगर सप्लाई की तरफ हम लोग देखते हैं तो सप्लाई मतलब कि प्रोडक्शन ही इतना नहीं हो पा रहा है। हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट इनएफिशिएंट, मतलब जैसे कि राजस्थान में उस चीज का उतना प्रोडक्शन नहीं है, या पॉकेट्स में प्रोडक्शन है, कोई चीज कहां पे प्रोड्यूस हो रही है, कोई कहां पे प्रोड्यूस हो पा रही है, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल की कमी है, फिर इनसफिशिएंट सप्लाई चेन है हमारे पास, और लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। भाई आपको फूड को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर तो चाहिए ना, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में अब हर कोई इंसान ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकता। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए क्या आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से, वरना वो प्रोडक्शन होगा ही नहीं जितना आप चाह रहे हो। तो सप्लाई साइड में ये दिक्कतें हैं। अगर डिमांड साइड की बात करें तो आज भी बहुत सारे, आप लोग खुद देखो कि हम, मतलब हमारे यहाँ पे तो बेसिकली ऐसा होता है कि हम लोग कोई जाके ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक वो प्रोड्यूस खरीद रहे हो या ऑर्गेनिक सब्जी खरीद रहे हो, नहीं, अपने यहाँ पे जो देसी चीज आ रही है वही खा रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो अवेयरनेस नहीं लोगों की, और लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते कि हाँ न्यूट्रिशनल वैल्यूज की तरफ अभी उतना ध्यान नहीं देना चाहते। फिर जो इसको बोलते हैं कल्चरल एंड डाइटरी प्रेफरेंसेस, क्या बोलते हैं, कल्चरल एंड, जो हमारे कल्चर में जो डाइट है हमारा, वही सारी चीजें हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, डाइटरी प्रेफरेंसेस की अगर हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस लगे हुए हैं, कंज्यूमर इतना ज्यादा अवेयर भी नहीं है इन चीजों के बारे में, ओके। और हाँ भाई बहुत सारे लोगों की तो परचेजिंग पावर भी नहीं है ना इतनी, कि जो ऑर्गेनिक जो सब्जियां होती हैं उसका कितना ज्यादा दाम होता है, ऑर्गेनिक जो फूड्स होते हैं उनका कितना ज्यादा, तो सब लोग तो खरीद नहीं पाते। तो परचेजिंग पावर भी नहीं है लोगों की इतनी, जब परचेजिंग पावर नहीं होगी तो किसान को उतना वो उसका सामान बिकेगा नहीं, वो सामान बिकेगा नहीं तो उसके वो उतना प्रोडक्शन करेगा नहीं, फिर अगली बार वो उस चीज को उगाएगा ही नहीं। तो उससे क्या होता है, किसान पे दिक्कतें आती है, किसान की आय कम होती है, किसान उस चीज को प्रोड्यूस करना ही बंद कर देता है, ओके। तो ये दिक्कतें हैं, ये चैलेंजेस हैं, ये सारे चैलेंजेस आप अपने आंसर में लिख सकते हो। तो एक बार फिर से हम लोग इस चीज को रिवाइज कर लें। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, इंडिया में के भी कुछ फैक्ट्स देख लिए थे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो भी देख लिया था। अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करते हैं तो लो वैल्यू एक्सपोर्ट हम लोगों ने बताया था, 10 to 12% ही प्रोड्यूस जो होता है वो हम लोग एक्सपोर्ट कर पाते हैं। इनफॉर्मलाइजेशन है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, डेली वेज वर्कर्स हैं, उनको उतनी तनख्वाह भी नहीं मिलती, उनको उतना पैसा नहीं मिलता, बीमार हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उधर से वहां से कोई मतलब जो मालिक होता है वो कोई उनको पैसा वैसा नहीं दे रहा होता। इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स है, हमारे पास कोल्ड चेन सप्लाई सिस्टम नहीं है, बड़े बड़े फ्रिज नहीं है जहां पे हम लोग इन चीजों को स्टोर कर सके। मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, बहुत सारे लेजिस्लेशन है, लॉ बना दिए, रूल बना दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, मतलब फाइल चली गई, फाइल पे साइन ही नहीं हो रहा, इतना ज्यादा टाइम लग गया। सप्लाई एंड डिमांड साइड बोटलनेक्स भी बहुत ज्यादा है, मतलब सप्लाई साइड की हम लोग इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास स्किल लेबर नहीं है कि उसको प्रोसेस कर पाए। डिमांड साइड तो कंज्यूमर साइड, मतलब कंज्यूमर इतना ज्यादा वो नहीं, अवेयर नहीं है इन चीजों के बारे में, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी उतनी ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से आप देखो ये 5 पॉइंट लिख के, तो आपने, आप चाहे 5 मार्कर में आ जाए या फिर 10 मार्कर में आ जाए, तो आप अपने अच्छे से इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। तो ये चैलेंजेस थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैलेंजेस पे, एक और वीडियो लेके आएंगे। और अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज आप बाकी लोगों को भी बताओ,
ठीक है, और तो क्या है, पढ़ते रहो बस। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।